अब मैं आपको ए से दूसरी मात्रा बताने चल रहा हूं जिसमें ए से ए की मात्रा होती है। देखिए कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं नेम, दूसरा है फेम, तीसरा है गेम, चौथा है लेट। अब ध्यान दीजिए जरा, आपको दिख रहा है कि हाँ यानी अमी होता है। एक मजे की बात और बता दूं लगे हाथ कि इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द जिसके लास्ट में ई आ जाए तो उसे साइलेंट ई पढ़ा जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे इसे पढ़ा ही नहीं जाता, ऐसी कंडीशन पे इसे पढ़ा ही नहीं जाता, इसमें केवल इतना पढ़ा जाएगा, इसमें केवल इतना पढ़ा जाएगा। और एक चीज मैं लगे हाथ बता देना चाहता हूं, अगर एक टेक्निक है, शॉर्टकट टेक्निक है, अगर दो कंसोनेंट के बीच में ए आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे उसे ए की मात्रा के साथ पढ़ा जाता है। ये तो शॉर्टकट टेक्निक हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए को जब शॉर्ट वाउल के रूप में पढ़ेंगे तो उसे ए की मात्रा के साथ पढ़ेंगे, उसे ए की मात्रा के साथ पढ़ेंगे। जैसे देखिए नेम, फेम, गेम, लेट, टेबल, इसे पढ़ेंगे टेबल। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं फेस, इसे पढ़ेंगे फेस। सच कहें तो इसे फेस नहीं, इसे फेस पढ़ते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको कम से कम इतना बता सकूं कि जिससे आपका कम समय में आप पढ़ना सीख सकें, इससे चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। अब मैं आपको एक तीसरा, ए से तीसरी जो साउंड होती है ए से आ होती है। मैंने पहला आपको बताया कि ए से ए की मात्रा जिसको ए के रूप में हम लगा सकते हैं, जैसे कैट, बैट, सेट मैंने बताया। फिर मैंने आपको दूसरा बताया ए से ए की मात्रा जिसमें मैंने आपको बताया गेम, नेम, फेम, सेम। तीसरा अब मैं बताने चल रहा हूं ए से आ की भी मात्रा होती है। जैसे आपको एग्जांपल कुछ दे रहा हूं, जैसे फादर, फादर, काम, काम, काम का मतलब शांत, गार्डन, गार्डन, क्लास, क्लास, आस्क, आस्क, इसे आस्क पढ़ते हैं। और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपका कार, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए। अब ऐसी कंडीशन पे अब तक आपने क्या देखा, अब यहां पर ए जो है, ए को आ की मात्रा के साथ पढ़ा जा रहा है। देखिए फा, अब से फा होता है, फा दर, फादर। अभी मैं इसका भी रूल्स आपको बताऊंगा कि इसको ई आर को क्यों अर पढ़ा जा रहा है, उसकी भी कंडीशन आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर सी से का काम, काम। आप एक मजे की बात सुन लीजिए, इसी में मुझे लगा बता देते हैं। अगर एल के बाद एम आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे एल को नहीं पढ़ा जाता, पाम, शाम, इस तरीके का। अब देखिए इधर देखिए गार्डन, क्लास, आस्क। एक चीज और यहां ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में कोई लेटर अगर डबल आ जाए, डबल पी, डबल के, डबल एम, डबल एन, तो ऐसी कंडीशन पर पढ़ा एक ही जाता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको भी जरा देखिए, अब यहां पर देखिए कार, इसे आ की मात्रा के साथ पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए अब देखिए इस तरीके से हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से ए से आ की मात्रा होती है। अब मैं आपको अगला जो रूल बता रहा हूं, ए से अ भी होता है। मैंने क्या बताया, ए से अ होता है, ए से आ होता है, ए से ए की मात्रा और ए से ए की भी मात्रा होती है। फिलहाल चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, ए से अ किस कंडीशन पे होता है। अब मैं आपको अगला जो रूल बता रहा हूं कि ए से अ होता है। देखिए मैंने बताया क्या, ए से अ होता है, ए से आ होता है, ए से ए की मात्रा होती है, ए से ए की भी मात्रा पढ़ते हैं। लेकिन सच कहूं, जो जिसे आप ए की मात्रा पढ़ते हैं उसे ए की मात्रा के साथ पढ़ा जाता है। खैर, लेकिन आपको इन तरीकों से बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया, अब अगला रूल मैं आपको बताने चल रहा हूं, ए से अ। किन कंडीशन पे ए से अ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वर्ड की शुरुआत ए से हो और प्लस उस वर्ड पे स्ट्रेस ना हो, उस वर्ड पे स्ट्रेस ना हो, तो ऐसी कंडीशन पे ए को अ पढ़ा जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, अबाउट, इसे पढ़ेंगे अबाउट। अराउंड, इसे पढ़ेंगे अराउंड। अगला अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, इसे पढ़ेंगे अटेम्प्ट पढ़ेंगे। अगला अलाइव, इसे अलाइव पढ़ते हैं। अगला जैसे मैं बता रहा हूं अहेड, इसे पढ़ते हैं अहेड। मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारी चीजें एक एक चीज में लिख के आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ए किस कंडीशन पे इसे पढ़ेंगे, मैं इसे बड़ा कर देता हूं। अब किस कंडीशन पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए पे हम, ए यहां पर वीक
आपका वाउल है, इसीलिए कंडीशन है कि ए यहाँ पर अ पढ़ा जाता है। फिलहाल उतने आपको डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस की बात चलेगी, उसका एक अलग से हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर कि ए को यहाँ पर अ इस कंडीशन पे पढ़ते हैं, ए की शुरुआत हो, और शुरुआत हो तो वीक सिलेबल हो, यानी यहाँ पर ए पर अनस्ट्रेस्ड हो, यानी इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो, तो ऐसी कंडीशन पे ए को यहाँ पर अ पढ़ते हैं। ये तो रहा शुरुआत की बात। अब मैं कुछ अंत में बता रहा हूं कि क्या कंडीशन होती है कि ए को अंत में, अगर अंत में भी कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि कहां पर उसको अ पढ़ा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं। अगर किसी वर्ड की एंडिंग ए एन सी से हो, ई एन सी से हो, ए एल से हो, और भी कुछ कंडीशन मैं बता देता हूं, तो ऐसी कंडीशन पर वहां पर ए को अ पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वर्ड की एंडिंग ए एल से हो, ए एन से हो, ए आर से हो, ए एन टी से हो, ई एन टी से हो, ए एन सी ई से हो, ई एन सी ई से हो, इस तरीके से अगर कोई वर्ड की एंडिंग इस तरीके से होती है, तो ऐसी कंडीशन पे वहां जो आपको ए दिखाई देता है, उसे भी अ पढ़ा जाता है। देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे पिलर, PILLAR, पिलर। देखिए कुछ पहले एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि AL, AN, AR, ANT, ENT, ANC, ENC, और भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैं पहले आपको समझाता हूं। देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल मैंने लिया है। नॉर्मल, जरा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल। यहां देखिए, देखिए AL से स्टार्ट है, तो ऐसी कंडीशन पे इसे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल। देखो म में आ आया है, तो इसीलिए यहां पर अल पढ़ा जा रहा है, अल अल। देखिए यहां पर क्या पढ़ा जा रहा है, इसे अल पढ़ा जा रहा है, तो ए को क्या पढ़ा जा रहा है, अल पढ़ा जा रहा है। पिलर, पिलर। अब देखिए पिलर, यहां पर भी ए को क्या पढ़ा जा रहा है, अ पढ़ा जा रहा है। इसकी एंडिंग किससे स्टार्ट हुई है, AR से स्टार्ट हुई है, इसलिए इसको क्या पढ़ा जा रहा है, पिलर पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, इसको पिलर पढ़ा जा रहा है। और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बेगर। देखिए इसकी एंडिंग किससे स्टार्ट हुई है, AR से स्टार्ट हुई है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, बेगर पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेगर। अब देखिए इसको ए क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। यहां पर ए क्या पढ़ेंगे, इसको अ पढ़ेंगे। और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं डिस्टेंस, डिस्टेंस। जैसे मैं कह रहा हूं स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अंत में क्या है, ANC है, अंत में क्या है, ENT है। अब ऐसी कंडीशन पे इसे डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब देखिए ट में क्या लगा है, अ लगा हुआ है। देखिए ये यहां पर क्या पढ़ेंगे, इसे अ पढ़ेंगे। और देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर क्या लगा है, ई लगा है। ऐसी कंडीशन पे उसे क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं साइलेंस। यहां देखिए साइलेंस, इसे पढ़ेंगे साइलेंस। क्या पढ़ेंगे, इसे साइलेंस। अब ऐसी कंडीशन पे देखिए ENCE आया है, ENC की कंडीशन पे भी इसे क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ते हैं। और भी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, डिफरेंट, DIFFERENT। देखिए क्या लिखा है यहां पर, ENT आया है। ENT की कंडीशन पे भी देखिए यहां पर डबल स्पेलिंग आ गई। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर इंग्लिश में कोई भी 2 बार स्पेलिंग आ जाए तो उसको पढ़ते एक बार है। इसे पढ़ेंगे डिफरेंट। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट। अब र में क्या लगा है, अ। ऐसी कंडीशन पे ही मैंने क्या बताया, उसे अ पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई इंग्लिश में शब्द जिसकी एंडिंग AL से हो, AR से हो, ENT से हो, ENCE से हो, या ANCE से हो, तो ऐसी कंडीशन पे वहां पर ए को अ पढ़ते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ए से 4 मात्राएं बताई। पहला मैंने बताया अ, दूसरा मैंने बताया आ, तीसरा मैंने बताया ए, चौथा मैंने बताया ए। इस तरीके की कंडीशन में आप बहुत सारी चीजें आपने देखा, आपने सुना और आप जान चुके हैं। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ए से अब इस तरीके की कोई भी वर्ड आपको इंग्लिश में आएगा तो आपको जरा भी समस्या नहीं होगी। इसके लिए बहुत ही थैंक यू। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।